हमें पता है कि जो बात हमें सता रही है उसी की वजह से काम्या दीदी और मम्मी भी हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं। कौन सी बात? वो क्या है ना, जब हमारी शादी हुई थी तो घर पर सबको लग रहा था कि हम पैसे लाएंगे, लेकिन हमारे पास तो जो भी था वो हमारे परिवार वालों ने हमसे वापस ले लिया ना। और अब तो घर में नौकर भी नहीं है, तो सबको बस यही चिंता सता रही होगी कि घर का खर्च कैसे चलेगा। आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा प्रिंस? आप तो काम करते नहीं, सिर्फ नीलम दीदी ही हैं जिनकी कमाई घर में आती है। अब उनकी कमाई से पूरे घर का खर्च तो नहीं चल सकता ना। उस दिन हमने आपसे कहा कि आप नौकरी कर लीजिए तो आप गुस्से में वहां से निकल गए। हम समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना मुश्किल होगा। आप घर में सबसे छोटे हैं ना, सबके लाडले रहे हैं, आज तक कभी कोई काम नहीं किया, मुश्किल तो होगा ही। लेकिन अब क्या करें, पैसे की परेशानी तो है ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि हम सिर्फ 12th पास हैं और हमें नौकरी कैसे मिलेगी? आप सही कह रहे हैं प्रिंस, आजकल तो पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिलती और आप तो 12th पास हैं। पुराना माने तो हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? हम एक ग्रेजुएट हैं, हम नौकरी कर लेते हैं। एक ही बात है, बात तो ये है ना कि घर में पैसा आना चाहिए, कम से कम घर में सुख शांति तो बनी रहेगी। सही कह रहे हैं ना? अरे आप ग्रेजुएट हैं तो क्या हुआ, आप क्यों करेंगी नौकरी? हम 12th पास हैं, कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी हमें। और वैसे भी हम इस घर के बेटे हैं और आपके पति, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने कभी काम किया नहीं है, लेकिन अब करेंगे ना, जो चाहे हो जाए, हम काम करेंगे। आज से पहले हमें घर वालों ने लाड में रखा है, लेकिन जिंदगी का असली महत्व तो आप ही ने सिखाया ना गीतांजलि। ये बात तो मम्मी को बतानी होगी जीजू, क्योंकि इस राजकुमारी के अंदर जितनी अकड़ है सब निकालनी है। बड़ी आई हमारे प्रिंसू को अपने परिवार से अलग करने चली है। अब मम्मा को वो करना होगा जिसके लिए वो जानी चाहती है। वक्त आ गया है कि कुछ डेंजरस होना चाहिए। बहुत खूब आदि घर वाली जी। अरे जुबान फिसल गया मतलब साली जी। बहुत कड़वा बोली थी ना ये कंगली राजकुमारी हमारे साथ, तो इसको मीठा मीठा खाए मिलेगा। अब देखिए हम कुछ ऐसा करेंगे कि सब अगला पिछला हिसाब किताब बराबर हो जाए। हाँ अभी दिन देखना बाकी रह गया था, पर मैं बहू के होते हुए भी मम्मी को किचन का बचा कुचा काम करना पड़ा। अरे स्टॉप स्टॉप स्टॉप! हे भगवान, अरे इतनी मेहनत से हमने ये फ्लोर को रब करके क्लीन किया था और तुम दोनों ने 2 मिनट में ही अंदर घुसते ही इसे डर्टी कर दिया। क्या बात है? कौन इम्पोर्टेंट मैटर है का? हाँ मम्मा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तुम्हारी वो नई बहू अपनी नई चाल चल रही है। वो चाहती है कि प्रिंसू काम करे, जॉब करे, और तुम्हारा प्रिंसू वो भी मान गया, एकदम गुड बॉय की तरह। मम्मा हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना पता नहीं वो क्या कर गुजरेगी। हमको तो ऐसा लगता है सासू माँ कि आप बुढ़ा गई और ये घर में नई मानली यादव आ गई, पुरानी मानली यादव को मात देने के लिए। इसको कहते हैं सेना निवृत्ति।
और वैसे भी शादी के बाद दे धड़ाम तो भी जैसे पचाड़े जा रहे हैं। और आप हैं जो ठीक से उसे लंगी भी नहीं लगा पा। ये लो, हो गया तुम्हारा ब्रेन बस। अरे ओ, सुन लो, अगर तुम होल लाइफ भी हमारे साथ रहोगे ना तो भी हमारे ब्रेन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, समझे का? और जहां तक वो गीतांजलि की बात रही, तो वो हमारे प्रिंसू से नौकरी करवाना चाहती, ठीक है? करवाने दो, हम भी देखते हैं। काहे के हम प्रिंसू के नस नस को जानते हैं। अरे जिस लड़के ने आज तक अपने हाथ से एक गिलास पानी नहीं उठाया, उसका दूसरे का काम खाक करेगा? मेहनत करना उसके खून में नहीं है। काहे के उसके बाप के हिसाब से मेहनत करने का मतलब था दारू पीना। और हमारे प्रिंसू में भी उसके बाप का खून ज्यादा है। कहा है ना सासू माँ, इशक का गंदगी बहुत खतरनाक होता है। बीवी के अलावा सब रिश्ते नाता कब्रिस्तान में नजर आता है। हाँ, और हमको तो ऐसा लगता है कि आप अपने छोटे दामाद जी को भुला दिए हो। उसका नाम है राहुल, हम बता ही देते हैं। अरे उन्होंने तो कामिया जी के इश्क में सब कुछ बिसरा दिया है। पूरा परिवार जेल में सड़ रहा है और उस ससुरा यहाँ बैठ के मजे मार रहा है। हाँ मम्मा, चीचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं प्रिंसू भी राहुल की तरह। बस बस, सड़क मार देंगे नहीं तो। हम तुमको पहले भी कह चुके हैं ना कि हमारा प्रिंसू राहुल की तरह नहीं है। हाँ, देख लेना तुम लोग, देख लेना। कल प्रिंसू घर से तैयार होके काम करने जाएगा जरूर, पर शाम होते ही अपनी औकात में आ जाएगा। अरे वो हल जोतने वाला बैल नहीं है, समझी का? अरे हमारा छोटा सांड है वो, छोटा सांड। हाँ, उसका काम है मौज मस्ती करना, पार्टी में जाना, घूमना फिरना। हाँ, दूसरों का चाकरी करना नहीं। चलो देखते हैं सासू माँ आपकी शुभ विचार आग पकड़ के भर भरा के जलते हैं या सीली लकड़ी की तरह फुस हो जाते हैं। आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? राहुल जीजू के साथ ऑफिस जा रहे हैं। वो कह रहे थे वहां कोई जॉब है, तो हमने सोचा जाके इंटरव्यू दे देते। चलते। थैंक्स गीतांजलि, आपने हमें हमारे होने का मतलब समझाया, हमारे मन में काम करने की इच्छा जगाई। क्या हुआ? मैं अच्छा लगा, मैं आपके फैसले से खुशी हुई। देखिएगा, अगर हमें जॉब मिल गई ना तो अपनी मेहनत और लगन से एक अच्छा एम्प्लॉय बन के दिखाएंगे। बाकी हमारी किस्मत। हम चलते हैं। ये देखकर मालिनी यादव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कोई ना कोई खेल तो जरूर खेलेगी। सही मौका है, जो भी होगा राहुल भैया के सामने होगा। कम से कम इस मालिनी यादव का नाटक तो खत्म होगा। अच्छी बात तो ये है कि प्रिंस जी एक जिम्मेदार आदमी की तरह सोचने लगे हैं। हमने उन्हें काम करने को कहकर सुदर्शन जी के बुढ़ापे का सहारा तैयार कर दिया है। आइए गीतांजलि मैडम, कैसी है? आज तो बहुत खुश होगी ना तुम, हैप्पी होगी। कहा है कि तुमने वो कर दिखाया जो आज तक हम नहीं कर पाए।
हमारे प्रिंसू को प्रिंस से सरबंद बना दिया। एक बात बताओ जरा, आखिर तुम प्रूव क्या करना चाहते हो? यही ना कि तुम प्रिंसू को ज्यादा अच्छी तरह जानती हो, माँ की इंपॉर्टेंस कम करना चाहती हो। शायद हाँ। शायद आज हम इसका ही कंफ्यूजन दूर कर ही देते। आज हम तुमको प्रूव करेंगे कि माँ माँ होती है और बीबी बीबी। अब देखना हमारा माइंड ब्लोइंग माइंड गेम। रेडी? चल। हाय राम, ए भगवान, अरे हाय हमारी कमरिया, अरे टूट गई। अरे अरे प्रिंसू जल्दी आओ जरा, देखो तुम्हारी मॉम गार्ड के पास जा रही है। अरे क्या हो गया मॉम? अरे हमारी कमरिया जवाब दे गई, आंसर दे गई, क्या करे? स्टैंड अप नहीं कर पा रहे प्रिंसू। मॉम आप टेंशन मत लो, हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। हम इंटरव्यू देने कल जाएंगे। अरे कब तक खड़े खड़े देखते रहोगे सुदर्शन? कुछ करना पड़ेगा, सुदर्शन चक्र चलाना पड़ेगा, बहू का शुभ काम में हाथ लगाना पड़ेगा भाई। कैसे भी करके बहू का मेहनत पर पानी नहीं फिरने देना है। प्रिंस को काम करने का धक्का मारा है, अब हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा हमरे तरफ बुढ़ौती में डांट खाए। चलो करो। हे दादा, हे भगवान, अरे हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। देखो क्या हो गया। क्या हो गया मालिनी? अरे भगवान को भी तुम्ही से दुश्मनी था है? अरे पता नहीं कौन भगवा का मुंह देख के उठी थी तुम। बहुत गड़बड़ हो गया मालिनी। अरे जानती हो क्या हुआ? तुम्हारा हार पे कोई हाथ साफ कर गया। अरे तुम्हारा इकलौता सोना का हाथ चुरा गया, अलमारी में है ये ना है। अरे क्या बकते हो जी? अरे जहाँ रहते हो वहाँ मनुष्य फैलाते रहते हो। भगवा जी से आँख फाड़ के क्या देख रहे हो? जाओ भागो, देखो। हम तो नेकलेस हो गए। अरे कोई मुंडी काट के ले गया हमारा। अरे रुको मालिनी यादव, अरे रुको, ऐसे हाल बला के कहाँ भागे जा रही हो भाई? अरे हमारा हार। अरे कहीं गिर गिरा जाओगी तो कमर उमर में चोट लग सकता है ना। हम तो मजाक कर रहे थे भाई। हाँ मजाक कर रहे थे। अरे बताते हैं क्या हुआ। अगर ज्योतिषी जी भेटाए थे रास्ता में, तो हमको बोले कि अगर थोड़ा बचपना ले आए हम अपना अंदर, तो घर में नाती पोता जल्दी खेलेगा। बहुत मैंने उठेंगे। हम कुछ बोले का? अरे प्रिंसू जरा हम मदद करो। उका है ना प्रिंस, तुम तो जानते हो कि हमारे लिए मनी कितना इम्पोर्टेंट है। तभी तो जब तुम्हारे फादर ने कहा कि हमारा हार चोरी हो गया, हम दौड़ दौड़ चले जा रहे थे। हम भूल ही गए अपने दर्द को। देखो तो भाई साहब प्रिंसू, मनी मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बंद नहीं करना चाहिए। इसीलिए तुम इंटरव्यू देने जरूर जाना। हमारी टेंशन बिल्कुल मत लो, हम एकदम ठीक है। क्यों जाए वो जॉब करने? मम्मा आखिर प्रिंसू को जॉब करने की जरूरत क्या है? जरूरत है, फिर भी तुम मना कर रही हो। अच्छा, गीतांजलि ने हमें जॉब के लिए मनाया है, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम है। अरे अरे अरे
ये क्या हो रहा है? शुभ काम के बाद ये अशुभ टॉकिंग नहीं करते हैं। ये लूट तक छोड़ दोगे? हाँ। एक मिनट, मोटलो मामी, जरा दही चीनी लेकर आइए जरा। देखो बेटा, हर शुभ काम से पहले हम दही चीनी खिलाते हैं। हाँ? जल्दी लाइए, इतना सारा। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। गॉड ब्लेस यू। भगवान तुम्हारा हर ड्रीम पूरा करेगा। बसंत जी, अब आप भी कोई ड्रीम देखना शुरू कर दीजिए। कब तक आंख खोलकर सोते रहेंगे, है ना? अब आपको भी काम ढूंढ लेना चाहिए। तो आपसे छोटे घर के बाहर जा रहे हैं काम करने, है कि नहीं? शुभ काम में देरी कैसी? आज ही जाइए ना इन्हीं के साथ। ढूंढ लेंगे। आज नहीं कालू का है ना, आज हमारा पेट थोड़ा गड़बड़ा गया है। मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, हम चलते हैं। आप अपना ध्यान रखना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो हमें कॉल करना, हम तुरंत आ जाएंगे। ओके ओके, ठीक है, ओके। चलें जीजू। एक मिनट रुकिए। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। क्या करें? हम राहुल भैया से अकेले में कैसे बात करें? फ्रेंड्स, आज आप राहुल भैया की बाइक क्यों नहीं ले जाते? हम भी तो देखें कि आप बाइक चला सकते हैं या नहीं। एक बार हमें नौकरी मिल जाए, फिर देखिए, फिर आप राहुल जीजू से ही पूछ लीजिएगा कि हमने बाइक कैसे चलाई। उसके बाद अगर आपकी मर्जी होगी तो आपको भी ले चलेंगे बाइक पे घुमाने के लिए। जी भैया, हमने प्रिंस जी से इसलिए जाने को कहा क्योंकि हम आपसे बात करना चाहते थे। आपने देखा ना कैसे मालिनी जी कमर में दर्द का नाटक कर रही थी और हार के घूमने के बारे में सुनते ही उठ के भागने लगी। ये हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सब सिर्फ एक ड्रामा है, हमें नीचा और गलत साबित करने के लिए। आपके आने से पहले ही वो हमसे कह रही थी कि हमारी हिम्मत कैसे हुई कि हमने प्रिंस को काम करने के लिए कहा। ये सारा तामझाम ये सब उन्होंने इसीलिए किया है। अच्छा, तभी मम्मी जी ने प्रिंस को जाने की इजाजत दे दी। क्या हुआ? जवाब नहीं है तो दोगी कहां से? अभी हमें ऑफिस जाकर बहुत काम करने हैं, प्रिंस को जॉब दिलवानी है और हम अभी तक यहाँ खड़े होके तुम्हारी बकवास बातें सुन रहे हैं। भैया, आप ये सब क्या कह रहे हैं? मालिनी यादव आपके सामने इतना बड़ा ड्रामा कर रही है और आप फिर भी उनकी बात मान रहे हैं। गीता, क्योंकि तुम्हारे लिए घर दूसरों को गलत साबित करने का अड्डा बन चुका है। अरे अभी भी हमारा घर है, हमारा परिवार यहाँ रहता है और तुम्हारा पति प्रिंस हमारा साला है। अगर वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है तो हम उसकी मदद जरूर करेंगे गीता। हम जानते हैं कि तुम प्रिंस को जीतता हुआ नहीं देख सकती और ना ही कभी देखना चाहोगी, लेकिन हम उसकी मदद करेंगे। शायद आपको पता नहीं है भैया, लेकिन हमने प्रिंस जी से कहा था काम करने को। हम इस घर में सिर्फ अपने परिवार वालों को जेल से छुड़वाने के लिए नहीं आए,
इस घर के जो लोग गलत रास्ते पर हैं, उन्हें सही रास्ता भी दिखाने आए हैं। और ये संकल्प हम पूरा करके रहेंगे, चाहे आप माने या ना माने। रुको।